अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व सल्लल्लाहु अला रसूलिही सय्यदिल इंसि वल जान। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अहदिनी व सद्दिदनी अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व क़िनी शर्रि नफ़्सी। नहायत ही काबिल सद एहतराम ग्रामी मंजिलत नाज़रीनो सामीन, किसी शख्स ने रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि हुज़ूर, इस्लामी लिबास कौन सा होता है, या एक मुसलमान का लिबास कैसा होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ा हकीमाना जवाब दिया। फरमाने लगे, एक मुसलमान जिस मुआशरे में रहता है उस मुआशरे के जो सालिहीन लिबास पहनते हैं वही इस्लाम का लिबास होगा। किसी मुआशरे के अंदर रहने वाले जो उस मुआशरे के साले तरीन अफराद सालिहीन जो लिबास पहनते हैं वही इस्लाम का लिबास है। और लिबास से तब मुशाबे होता है, ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े एक राज की बात बता गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि लिबास से तब मुशाबे होता है, पहले दिल से मुशाबे होता है, पहले दिल से मुशाबे होता है, फिर लिबास से मुशाबे होता है। आज अगर हम मगरबी लिबास पर गौर करें तो वजह यही है, वो एक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मफ़हूम हदीस है कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत की खातून होगी लिबास में लेकिन बरहना। आज के मुआशरे में एक औरत ऐसा तंग लिबास पहनती है और उसकी कोशिश होती है कि उसका लिबास जो है वो उसके जिस्म के अंदर ही जो है वो खुब जाए। और ये भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसका लिबास तंग हो गया उसका दीन तंग हो गया। ये लिबास बिलखुसूस खातून का तंग ही तब होता है जब उसका दीन तंग होता है। बदकिस्मती से हमारे इस्लामी मुआशरे की आज की खातून वो जिंदगी तो यूरोप की तर्ज पर गुजारना चाहती है लेकिन हकूक वो इस्लाम वाले मांगती है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे उस्ताद गिरामी डॉक्टर गुलाम रज़ा मलिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत पर अपनी अनगिनत रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के दहने मुबारक से एक दफ़ा मैंने ये बात सुनी। फरमाने लगे कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि औरत का इस्लामी लिबास कौन सा होता है तो मैं तो कहूँगा ये जो चर्चेस के अंदर रहने वाली नन्स होती हैं वो जो सफ़ेद लिबास पहनती हैं, ढीला ढाला, सर पे टोपी, लंबा, और जिसमें जिस्म के कोई किसी किस्म के उभार नज़र नहीं आते। तो डॉक्टर गुलाम रज़ा मलिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुझे तो उस नन का लिबास जो है वो इस्लामी खातून के लिए बहुत करीब लगता है, इस्लाम की उसका लिबास। इस तरह ये जो पैंट शर्ट और इस तरह का लिबास है, ये गो के ये पैंट शर्ट मुसलमानों की ईजाद है। उंदलस के एक मुसलमान जुरियाब नमी शख्स ने इसको ईजाद किया,
लेकिन चूंकि ये अब कुफार के शायर में से बन चुकी है, तो और इस लिबास के अंदर इंसान का सतर भी जो है जिस तरह का छुपा होना चाहिए वैसे नहीं छुपा हुआ होता, जिस्म के सारे उभार नजर आते हैं। बहरहाल इस्लाम का लिबास जो है वो वही लिबास है जो बुनियादी शरायत यानी सतर ढांपना और फिर इस्लामी मुआशरे के अंदर जो सालिहीन हैं जो वो लिबास पहनते हैं, असल में वही लिबास इस्लाम का लिबास है। इस्लाम ने कोई फिक्स तो नहीं किया, गो कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर तहबंद ही बांधी, कुर्ता पहना, लेकिन लिबास के मामले में इस्लाम ने राह खुली रखी है। इस्लाम, याद रखिए, उसूल देता है, कोई बहुत वाज़े निज़ाम नहीं देता। मेरा ये जुमला उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद जवेद साहब का ये जुमला बड़ा मबनी बर हिकमत है। वो कहा करते हैं कि इस्लाम कोई निज़ाम नहीं देता, इस्लाम वो साले अफराद पैदा करता है जो फिर जो भी निज़ाम मुशावरत की बिना पर बनाते हैं फिर उसी के अंदर ही बरकत होती है। अल्लाह आपको और मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।